हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सेकंड क्लास। फर्स्ट हमने क्लास जो सॉल्यूशंस की बेसिक सॉल्यूशंस पढ़ा था, इसमें सॉइल क्या होता है, सॉल्यूशंस के जितने अंदर फादर्स कौन कौन है, सबके बारे में जान रखी थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में लास्ट अपनी जो क्लास थी उसके अंदर बताई थी कि वर्टिकल सेक्शन क्या होता है और सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, किसकी डेप्थ क्या होती है, पूरी जानकारी बताई थी। इस क्लास में अपन जानेंगे कि क्या क्या अपने सॉइल प्रोफाइल में अपने पढ़ लिया और क्या अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जो जो अब बच्चे नए हैं तो क्लास को अपने चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अपनी सॉइल साइंस वो पूरी अभी यूट्यूब पे फ्री करने वाले हैं। वो भी JET से CUT प्लस AA और फ्री PG सभी के लिए हो जाएगा आपका JRF के। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कि सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल है वो वर्टिकल सेक्शन है। सॉइल प्रोफाइल की अगर आप डेफिनेशन लिखते हो 12th के बच्चे एग्जाम में, तो वो क्या है तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल सरफेस, यानी सॉइल सरफेस से अंडरलाइंग प्लांट्स मटेरियल, यानी अंडरलाइंग प्लांट्स मटेरियल जो नीचे से होते हैं उनका वर्टिकल सेक्शन ऐसे होता है, खड़ा खड़ा। ठीक है ना, जिससे सीधा ऊपर से नीचे तक कट होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल कट। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो उसे ऐसे जो लंबा होता है, ठीक है, लंबा कट होता है। जैसे अपने जमीन होती है वैसे कट जमीन के ऊपर कट होता है, और ये जमीन के अंदर कट होता है, तो क्या होता है वर्टिकल सेक्शन। तो जिसके अंदर अपने को क्या दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी संस्तर दिखते हैं। तो वो अपने को यहाँ पे पूरी बात करेंगे इसमें आगे। तो ये अब इसकी क्या डेफिनेशन रहने वाली है आगे। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल सरफेस टू अंडरलाइंग पेरेंट्स मटेरियल, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कि जो सॉइल प्रोफाइल है उसकी डेप्थ क्या मानी गई है। सॉइल प्रोफाइल की डेप्थ कितनी है, तो वो आपकी 1.5 से 2 मीटर हो सकती है मैक्सिमम। इस की जो एवरेज आपको ऑफिशियल दी गई है 1.5 से 2 मीटर, यानी 150 से 200 सेमी बताई गई है। अभी आपने जो ये बाकी डाटा मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। अभी जो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अपने सॉइल प्रोफाइल है उसकी स्टडी करेंगे कि सॉइल प्रोफाइल में क्या क्या होता है पूरा। उसके साथ ही अपन एक और भी जो इमेज है वो आपको बता दूंगा कि सॉइल प्रोफाइल में लास्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले जो 5 मास्टर होरिजन होते हैं, क्या होते हैं, 5 मास्टर होरिजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 मास्टर होरिजन, तो होता है O, A, E, B और C, ये 5 होते हैं। आपसे जो 12th के बच्चे या कर रहे हैं, जो JET से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को पता है कि 5 कौन कौन से होते हैं। मतलब ऐसे ऊपर सबसे पहले ऊपर O आता है, फिर A आता है, फिर E आता है। जैसे A जो E है उसे A2 भी कहते हैं। इसके अलावा B C नीचे आ गया। तो जो अपने आज जो ये प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं, अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मान लीजिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। कैसे भी घुमा फिरा के देते इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका सॉइल प्रोफाइल है 5 मास्टर होरिजन कौन से हैं। मास्टर होरिजन यानी मैक्सिमम जो ऑफिशियल अपने 5 ही मानते हैं, तो मास्टर होरिजन ये होते हैं OAEBC। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे जो ऊपर होता है, ऊपर वाली की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आपकी ऊपर सबसे ऊपर सॉइल होती है। जैसे ठीक है, सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, जैसे अपने ऊपर क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो उनके लिप्स वगैरह और इनका जो मटेरियल होता है, इसके अलावा जो प्लांट प्लस एनिमल, ठीक है, इन सभी का जो मटेरियल होता है वो ऊपर वाली सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद इसमें एक परत बन जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल की। तो वो जो मटेरियल अपने जो जैसे कल्टीवेटर एरिया होता है वहाँ पे, तो ये क्या होता है अंदर मिक्स हो जाता है। अंदर क्या होता है, मिक्स होता है तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बट जब जैसे फॉरेस्ट हो गया और जो फॉरेस्टली एरिया होता है तो मैक्सिमम वहाँ पे क्या होता है कि जो ये गिरते रहते हैं, लगातार गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये अपने इकट्ठा हो जाता है, और ये अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर मिक्स नहीं होते कि वहाँ पे कोई कल्टीवेशन करता नहीं। ठीक है, तो मिक्स होते नहीं, तो वहाँ पे क्या है, इसको अपन डायरेक्ट अपने आंखों से देख सकते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ जो कल्टिवेटेड एरिया है वहाँ पे भी होता है, बट अपने में मिक्स कर देते हैं जो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, बट वहाँ पे डिकम्पोजिशन इतना नहीं हो पाता। तो ऊपर क्या मिक्स ऊपर ऊपर क्या लेयर बन जाती है। तो ये अपने फॉरेस्ट वाला एरिया है वो वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। तो अभी अपनी जो बात कर लेते हैं उसकी कर लेते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो ओ होरिजन है उसको ओ क्यों कहते हैं, उसकी बात करने वाले। तो उसमें क्या होता है, इसे ऑर्गेनिक होरिजन भी कहते हैं। उसमें भी क्या होता है, 2 होते हैं, O1 और O2। देखो अगर ये जैसे अपनी लेयर होगी, इसके ऊपर से पत्तियां गिरती गई, तो सबसे सबसे नीचे वाली जो पत्तियां होगी उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर वाली नई पत्तियां उनका क्या, अनडिकम्पोज होगा और ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड। सबसे ऊपरी ऊपर होगा, जैसे O1 हो गया, O2 हो गया। तो O1 का मतलब हो गया जिसको अपन डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, नई पत्तियां पड़ी है, मटेरियल जो नया नया पड़ा है, अपन जैसे उसकी शेप है वैसे वैसे उसे देख सकते हैं।
तो उसको अनडिकम्पोज्ड या फिर O1 कहते हैं। और जो नीचे वाली लेयर होगी पत्तियों की, सबसे नीचे वाली, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगी और उनकी जो रियल शेप है, जैसे पत्ती है तो अपने को पता नहीं चल जाएगा कौन से प्लांट की कौन सी पत्ती है, तो सब एक डार्क ब्लैक कलर का मटेरियल बन जाएगा, जिसे ह्यूमस भी बोलते हैं अपने। तो वो क्या हो जाएगा, विल डिकम्पोज O2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने की ओ, सबसे पहले अपने ओ की बात कर ली। ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं, उसमें क्या विशेषता है, वो भी अपने बात कर लेते हैं। तो ओ होरिजन है, इससे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा, इसलिए इसे ओरिजन ऑर्गेनिक होरिजन बोलते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे मिलता है, अपने फॉरेस्ट में, और एब्सेंट कहाँ पे होता है, अरेबल लैंड, इसे ह्यूमस होरिजन भी। अब बात कर लेते हैं अपने आगे की क्या बात, आगे दो, अब एक चीज़ और आपको, दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो होता है ऊपर वाले सरफेस, एक होता है सब सरफेस। 0 से लेकर 60 सेमी तक, 0 से ऊपर वाले को सरफेस बोलते हैं, नीचे वाले को सब सरफेस सॉइल बोलते हैं। दो टाइप की सॉइल होती है। ठीक है, अब आगे इसमें बात भी करेंगे अपन, तो बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब आ गया ओ की बात कर ली अपन ने, इसके बाद बात कर लेते हैं ए होरिजन। ए होरिजन है, उसे सरफेस सॉइल भी कहते हैं, उसे मिनरल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब अपने ओ से सारा मटेरियल जब ए में आ जाता है, तो यहाँ पर अपने जो कल्टीवेशन करते हैं ए होरिजन है उसके ऊपर, तो जितने भी अपने फर्टिलाइजर, मेन्योर, इसके अलावा जो भी मिक्स होता है सारा यहाँ पे मिक्स होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। और जो भी नई सॉइल बनती है सबसे पहले कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। तो इसमें मिनरल्स खूब होते हैं, इसलिए इसे ऊपर वाले को ऑर्गेनिक और इसको मिनरल्स जो होरिजन है कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। तो इसमें इसे टॉप मोस्ट होरिजन ऑफ मिनरल सॉइल, टॉप मोस्ट यानी सब जो अपने कल्टीवेशन जो एरिया होता है या फिर अपने अरेबल लैंड होता है, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सा होता है, तो ए होता है, ओ नहीं होता। ओ खाली कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट एरिया। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी कि जो फॉरेस्ट एरिया में कौन सा होरिजन अपने को प्रेजेंट होता है, तो ओ होता है। तो कल्टीवेशन एरिया, जो कल्टिवेटेड एरिया या फिर अरेबल लैंड है, वहाँ पे कौन सा ओरिजिन एब्सेंट होता है, तो वो भी ओ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस कहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करें कि अरेबल लैंड है या फिर कल्टीवेशन एरिया है, वहाँ पे टॉप मोस्ट होरिजन कौन सा होता है, तो वो होता है ए। इसका अदर नेम क्या बोलते हैं, मिनरल सॉइल, मिनरल होरिजन या मिनरल सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सरफेस सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, अब वो बात कर लेते हैं कि ऊपर जो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, वो सारा डिकम्पोज होकर कहाँ पे मिलता है, तो वो सारा डिकम्पोज होकर ए होरिजन में मिलता है। तो मैंने ऊपर बोला था, जब वो उनका सारा डिकम्पोज होगा, तो जो डार्क ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, क्या उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जो एनिमल और प्लांट है मटेरियल होता है ह्यूमस, वो जाके सबसे जैसे लास्ट लेयर में मिलेगा, तो वो लास्ट लेयर में जाके मिलके, और जो कहाँ पे जाके मिलेगा, तो ए में मिलेगा। तो ए को क्या बोलते हैं, ह्यूमस होरिजन। ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा ओ में होता है, वो खाली फॉरेस्ट में मिलता है। बट जब भी सारा जितना भी जैसे नॉर्मल अपने कल्टीवेशन एरिया में जितना भी मतलब ह्यूमस बनता है, वो सारा कहाँ पे मिक्स होता है, ए में मिक्स होता है। तो इसलिए ह्यूमस होरिजन यहाँ पे क्यों। ठीक है, जो एक ए होता है यानी सरफेस सॉइल होती है, वो सरफेस सॉइल कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सरफेस सॉइल है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये होती है अपने 0 से 15 सेमी तक आपकी सरफेस सॉइल है वो होने वाली है। इसके अलावा आपको इसको ह्यूमस होरिजन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसे आगे। अब बात कर लेते हैं इसे आगे ई। ए के बाद कौन सा आएगा, ई, जिसे A2 भी कहते हैं। आपके 12th में जो आपको पढ़ाई गई है, उसमें A1 A2 अलग पढ़ाया गया है, B1 B2 अलग पढ़ाए गए हैं। लेकिन मैं आपको जेट आई से CUT WO PPG, इनमें जो आपके लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे मेरे को थ्योरी नहीं बढ़ाना है यहाँ पे, मेरे को डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अपने पॉइंट टू पॉइंट अच्छे जो गुड पॉइंट है वहाँ से बात करेंगे, जो प्रीवियस में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वही से बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद आगे आपका ई से अगर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हो गया इलुवियल होरिजन। और बी होरिजन है, इसको बोलते हैं आइलुवियल होरिजन। देखो आई का मतलब क्या होगा, आई आपका बी होरिजन है, उसमें किसी के आइलुवियल होरिजन बोलते हैं। तो आइलुवियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइलुवियल है, उसका मतलब हो गया आई से चालू हो रहा है। तो जैसे आई, अब आई कैसे याद रखेंगे, आइलुवियल अपने को कैसे पता चलेगा, बी को आइलुवियल कहते हैं, ई को इलुवियल कहते हैं। तो देखो जो मैक्सिमम अपने को जो मिनरल्स होते हैं, जैसे लीचिंग वगैरह जितने भी ए से बी में होंगी। ठीक है, तो ए से जितने भी अपने को जो मिनरल्स होते हैं वो ए जो ए या फिर A2 में, ई या A2 में आते हैं। और यहाँ से जो लीचिंग आउट होके या जो परकोलेशन या सीपेज से कहाँ पे आ जाते हैं, सारे बी में आ जाते हैं। ठीक है, तो बी से जो ई है, ई से कहाँ पे आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर से जो A2 है यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। और जो B है इसमें क्या हो रहा है, इन। तो इन यानी वॉशिंग, यहाँ से क्या हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, वॉश इन हो रहा है। तो इन से अपने क्या रख सकते हैं याद, बी में इन हो रहा है तो मतलब एलुवियल, और ई से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो वॉशिंग आउट। और एलुवियल, ई से अपने एलुवियल तो याद रख सकते हैं, पर यहाँ पे बी में अपने जो एलुवियल आपका ओरिजिन है उसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वॉशिंग इन और वॉशिंग आउट जोन है अपने को उसको याद रखना पड़ेगा। तो बी में क्या हो रहा है, इन, तो जो आइलुवियल आपका ओरिजिन हो गया, और ऊपर ई से आपका आइलुवियल, और यहाँ पे अगर वॉशिंग इन हो रहा है तो आउट तो कहीं से होगा ना, तो ऊपर वाले से आउट हो जाएगा, तो ये अपने को पता चल जाएगा। और इससे एक चीज ये और पता चल जाएगी, वो बता देता हूँ, एक मिनट आपको मैं, एक चीज इससे अपने को ये और पता चल जाएगी कि यहाँ से मैक्सिमम क्या हो रहा है, लीचिंग हो रहा है, और इसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी जमा हो रहा है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने को दो चीजें ये और पता चल गई कि इसमें ऊपर वाला जो ई है इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम लीचिंग जोन हो रहा है, और लीचिंग हो रही है यानी ऊपर से नीचे आ रहा है मिनरल्स घुल घुल के और सोल्यूबल होके, और बी में क्या हो रहा है आपका डिकम्पोज मतलब हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो इसे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो नेक्स्ट अगला है अपना है सी और आर, दो अगला जोन और अपने सी और आर। देखो सी और आर, तो अपने मास्टर होरिजन में सी भी था, आर नहीं था। आर का मतलब होता है बेड रॉक बेड, या बेड रॉक जो भी बोलते हैं अपने, बेड रॉक, ठीक है। ये क्या होता है, कंसोलिडेटेड पेंट्स मटेरियल होता है आर। कंसोलिडेट का मतलब हो गया एक साथ पूरा जमा होना, ठीक है। क्या होना, एक साथ पूरा जमा, जैसे पूरी चट्टान है वो एक ही, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक ही चीज से पूरी बनी हुई है, ठीक है। मतलब एक साथ एक पूरा पत्थर, इसमें टुकड़े नहीं हो, तो वो उसे क्या कहते हैं, बेड रॉक। कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया संगठित एक साथ पेंट्स मटेरियल, ठीक है। और सी का मतलब हो गया अनकंसोलिडेटेड पेंट्स मटेरियल, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होगा, जैसे ऐसे टुकड़ों में बंटा होगा, तो इसे क्या होते हैं, पेरेंट्स। इससे अगर टुकड़ों में बंटा होगी तो मृदा का निर्माण होगा ना, इसलिए इसे क्या पेरेंटल होरिजन बोलते हैं इसको, सी को। और आर को क्या कहते हैं, बेड रॉक के अनकंसोलिडेटेड पेरेंट्स मटेरियल होता है इसमें, ठीक है। तो सी को पेरेंटल होरिजन बोलते हैं, आर को नहीं, ठीक है। तो अपने ए ई ओ ए ई बी और सी और आर पांचों पढ़ लिए। अब आपको मैं एक अच्छी इमेज और है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास अभी इसकी जो सोइल प्रोफाइल है इसकी बहुत ही अच्छी इमेज है, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या अपने पास स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर इसके जो ऊपर वाला, सबसे पहले आप जब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा क्या स्टोरी चल रही है। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, जो पेड़ प्लांट सब दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया आपका, जो फॉरेस्ट वाला लैंड आ गया। इसके बाद सेकंड क्या, इसमें ह्यूमस यानी कल्टिवेटेड एरिया आ गया। थर्ड में नीचे क्या, इसमें जो मैक्सिमम लीचिंग जोन वाला आ गया, यानी ई आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया, बी आ गया। इसके बाद जो अपना मटेरियल थर्ड आ गया कि सी कौन सा आ गया, जो टुकड़ों में बंटा हुआ, और इससे नीचे आएगा वो आ गया बेड रॉक्स आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये पूरी देख लीजिए आराम से, पूरी ये सोइल प्रोफाइल है, इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ठीक है, इसको आप इजीली आप देख लीजिए इसमें क्या स्टोरी है। तो आप ऐसी इमेज आप, मैंने ये भी आपको गूगल से ली है, आप भी गूगल से इजीली आप इसको देख सकते हो सर्च करके कि कैसे कैसे इसको दिया गया। सबसे पहले ऊपर फॉरेस्ट एरिया दिया गया है, और इसके बाद आपका नीचे ह्यूमस यानी एरिया, उसके बाद आपका जो ई आ गया, इसके बाद बी आ गया, इसके बाद नीचे सी आ गया। तो सारा एरिया कुछ इसमें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे, इसमें आगे क्या है, तो इसको अपन हटा देते हैं। तो अपने बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है। ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल, इसमें इनऑर्गेनिक सॉइल ऐसे क्या कहते हैं अपने, इनऑर्गेनिक सॉइल ऐसे मिनरल सॉइल भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, जब आपकी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कितना हो, 20% से मोर देन 20% इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। जब आपकी सॉइल के अंदर 20% मोर देन 20% ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल, यानी आपकी जो मृदा में 20% से ज्यादा आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, तो उसे कार्बनिक मृदा कहते हैं। एग्जाम्पल आपकी पीट सॉइल और मक सॉइल होता है, ये आपके दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपका टॉप मोस्ट होरिजन कौन सा है, आपका जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसका ओ होता है। ऑर्गेनिक सॉइल के रेफरेंस में आप, ऑर्गेनिक सॉइल है उसके रेफरेंस में आप बोल सकते हो कि इसका टॉप मोस्ट होरिजन कौन सा होता है, वो होता है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं अपने इनऑर्गेनिक की, तो जिसे मिनरल सॉइल बोलते हैं, जब किसे बोलते हैं, जब ऑर्गेनिक मटेरियल आपका कंटेंट 20% से कम हो,
तो उसे इनऑर्गेनिक सॉइल या फिर मिनरल सॉइल भी कहते हैं। जिससे अपनी ये सारी होती है, जैसे एलुवियल सॉइल हो गई, रेड ब्लैक, जितनी भी सॉइल होती है वो सारी ये होती है। और इनका जो टॉप मोस्ट होरिजन होता है वो कौन सा होता है, आपका ए होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन सोलम क्या होता है, रिगोलिथ क्या होता है और रिगोसोल क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को जैसे अपने सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए आपका, ओ ए ई बी सी, ये सब दिमाग में आपका आना चाहिए कि सॉइल प्रोफाइल जब भी बात करें। अब बात कर लेते हैं अपन सोलम की। सोलम क्या है, तो सोलम अपने को पहले ही पता है कि अपने सोइल का जो लैटिन वर्ड था, क्या था, लैटिन वर्ड सोलम। तो सोलम अपने को पता है कि सोइल का सबसे जो मेन आपका मीन है वो सोलम से लिया गया। तो सोलम का मतलब ट्रू सोइल है। सोलम का मतलब होता है ट्रू सोइल। जैसे आपका ये तो ओनली फॉरेस्ट मिलेगा, तभी इसकी बात करेंगे नहीं। अब अपन किसकी बात करेंगे, अपन खाली बात करेंगे ए तक की। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक, यानी इसमें ए ई और बी जो मेन तीन होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ए बी। और इसमें जो मैंने खाली ए प्लस बी, यानी ए और तीनों होगा, ए ई प्लस बी, तो तीनों आपका मिला के क्या हो गया, सोलम हो गया। ठीक है, ट्रू, जिसे ट्रू सोलम, क्योंकि मैक्सिमम अपने जो कल्टीवेशन करते हैं इन्हीं तीनों में करते हैं। जो मैक्सिमम ऊपर आपकी सरफेस सॉइल होती है, सब सरफेस सॉइल होती है, वो ए और ई और बी तीनों ये होता है। और आपको ऑप्शन में अगर आपको ए बी और ई तीनों मिलते हैं, तीनों को लगाना है, मैक्सिमम आपका ए और बी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको ट्रू सोइल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं रिगोलिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। तो रिगोलिथ कौन सा होता है, तो आपका पूरी जैसे मास्टर होरिजन है उसमें आप ओ होरिजन जोड़ते हो, तो उसको अगर आप कट कर दो तो बाकी जितने भी होरिजन बचते हैं आपके, वो से रिगोलिथ बनता है। इससे क्या बनता है, रिगोलिथ बनता है। अब बात कर लेते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसे आप अभी तक शायद ही आपने पढ़ा हो। अगर आप यूजी में हैं तो भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा, अगर आप पीजी में, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो पढ़ लिया, वरना आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो ठीक है, देखो, एक होती है, दो टाइप की सॉइल होती है। एक होती है जिसमें होरिजन बने होते हैं, और दूसरी होता है जिसमें होरिजन नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें होरिजन या जोन बने होते हैं उसे कहते हैं जोनल सॉइल। और जिसमें सॉइल नहीं बने होता, जैसे जोन नहीं बने होते, जैसे ये सीधा एकल सॉइल होती है, तो इसे क्या होते हैं, उसे एजोनल सॉइल या फिर रिगोसोल भी कहते हैं, जिसे रिगोसोल भी कहते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल का मतलब होता है कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो जैसे अपने चट्टान से जब पत्थर टूट टूट के नीचे आकर मृदा जब मैदानी भागों में मृदा जमा हो जाती है, तो उसकी जब सॉइल प्रोफाइल नहीं बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, रिगोसोल होता है। उसमें आपकी एलुवियल सॉइल होता है, जब इस सॉइल प्रोफाइल में आपका सॉइल प्रोफाइल उसमें डेवलप नहीं होती है। ठीक है, वो आपकी सॉइल एजोनल या जिसमें विदाउट होरिजन होती है, तो उसे रिगोसोल कहते हैं। जैसे हमने पहले जितनी मृदाएं पढ़ी है जिसमें जोन था, बट अभी जो एलुवियल सॉइल पढ़ रहे हैं उसमें जोन नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती सॉइल प्रोफाइल, तो इसे रिगोसोल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना बहुत इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं। अब वो आगे पढ़े अपने फ्यूरोस्लाइस। फ्यूरोस्लाइस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए। 0 से 15 सेमी, यानी आपकी सॉइल लीजिए 0 से 15 सेमी तक आप एक सॉइल का टुकड़ा, इससे टॉप लेयर ऑफ 1 हेक्टर, यानी आपके पास 0 से 15 सेमी का 1 हेक्टर एरिया है। ठीक है, जिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप एक बार समझ जाओगे तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देख लीजिए, सबसे पहले जैसे आपका ये पूरी आपकी ये होगी, पूरी पृथ्वी होगी। ठीक है, पूरी पृथ्वी होगी, तो उसमें क्या पूरी अपन जो बात कर रहे हैं सॉइल की, तो वो पूरी सॉइल की बात कर रहे हैं। अगर आप लैंड की बात कर रहे हो तो लैंड में भी पूरा आ गया। बट जब आप कर रहे हो फ्यूरोस्लाइस का मतलब हो गया कि एक कट। अब अपन इतने की बात करेंगे, अब इस भूमि की बात करेंगे। ठीक है, फ्यूरोस्लाइस, आई होप सभी आपको बात कर ले, एक भूमि का कट। अब जितना अपन ने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, अपन ने एक टुकड़ा ले लिया, तो उसकी खाली बात कर रहे हैं अपन, तो उसका 1 हेक्टर अपने एरिया ले लिया, तो उस 1 हेक्टर को क्या बोलेंगे, फ्यूरोस्लाइस बोलेंगे। पूरी पृथ्वी की बात करें बट उसमें अपन एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, 1 हेक्टर एरिया ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे फ्यूरोस्लाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूरोस्लाइस बोलेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे अपन ने यहाँ पे 0 से 15 से मिल लिया, टॉप लेयर ऑफ 1 हेक्टर, ऊपर मर्दा जो मर्दा ऊपर टॉप लेयर है उससे क्या बोलेंगे, फ्यूरोस्लाइस बोलेंगे। अब इसका वेट बताइए, इसका वेट कितना होता है, 1 हेक्टेयर एरिया है। ठीक है, 0 से 15 सेमी अपन ने कट लिया है, तो उसका वेट बताइए।
तो उसका है 2.24 इंटू 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टर, ये इसका आपका वेट दिया गया है। अब आपके थोड़ा ये कंसेप्ट और है, तो वो भी आपको मैं जो अपनी यूनिट लिख रखी है। तो 1 टन में कितना होता है, तो 10 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। तो 1 टन में कितने ग्राम हो गए, तो 10 लाख हो गए। तो उसे 10 लाख को किसे लिखते हैं अपने, 10⁶ लिखते हैं इसे, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी अपनी फ्यूरोस्लाइज की। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में बता देना मेरे को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब बात कर लेते हैं अपने सोइल कंपोनेंट की। इंपॉर्टेंट आपके लिए देखो, एक सोइल अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सोइल में है क्या क्या चीज़, ठीक है। तो ये सोइल कंपोनेंट टॉपिक आपका जेट आई COT WO PPG AFO सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सोइल कंपोनेंट है। सोइल कंपोनेंट में आपको पता है कि जैसे आपको बता देता हूँ मैं अभी एक और आपका कंसेप्ट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे अपने बात करें सोइल कंपोनेंट की, अपने पास कितनी परसेंट है, 100% सोइल है। कितनी परसेंट है, तो 100% सोइल है। तो उसमें पता है आपको कि कितने परसेंट मिनरल्स है, कितने परसेंट क्या है। तो उसमें आपको पता है कि जैसे 50% क्या होता है, ठोस मटेरियल होता है। इसके अलावा सबसे पहले बता दीजिए कि सोइल को अपने सोइल में अगर वाटर भर गया है, जैसे सोइल में फुल वाटर है, तो क्या बताइए कि सोइल जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अपन नॉर्मल एवरेज सोइल की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी दलदली सोइल की बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं एवरेज सोइल की। तो उसमें आपको प्लांट के ग्रोथ के लिए एयर और वाटर दोनों रिक्वायरमेंट होता है। तो अपने एक एवरेज सोइल को लेकर चलते हैं, तो उसमें बात कर लेते हैं अपन कि किसमें क्या कितने परसेंट अपना कंपोनेंट होता है। अपने पास आ गया ये। अब बात कर लेते हैं अपने कि अपने पास है 50% तो अपने पास है सॉलिड मटेरियल, 50% अपने पास पोरोसिटी यानी आपके पास पोर स्पेस है। सॉलिड मटेरियल यानी जैसे सॉइल का ये कण है अपने पास, तो उसमें सॉलिड परसेंट कितना हो गया 50%, और इनके बीच में जो स्पेस है इसे पोरोसिटी बोलते हैं, वो कितना अपने पास 50%। अब इसमें क्या क्या मटेरियल सॉलिड में क्या आएगा, और इसमें अब अपने को बताया कि इसमें आपका क्या क्या आएगा। तो अपने पास 100% मटेरियल आ गया, 50 पोरोसिटी और 50% सॉलिड मटेरियल। तो आपका अभी जो 50% है, जो 50% आपका, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 5% आपका ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया सॉलिड में, और आपका 45% में रिमेन बचा है। तो उसमें क्या आएगा आपका, उसमें मिनरल्स आ जाएंगे। क्या आएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बचा इसमें 40%, जो 50% बचा उसमें आपका एयर आ जाएगी 50%, 25% और 25% क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये पूरा कंपोनेंट बनता हुआ है। तब अपने वापस उसी पे चलते हैं। अपन बात करते हैं सोइल कंपोनेंट की। तो सोइल कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ होती है मैंने बता दिया। जैसे 50% आपका सॉलिड मटेरियल होता है, 50% पोर स्पेस होता है, ठीक है। पोर स्पेस का मतलब सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसे पोर स्पेस कहते हैं। अब जो 50% आपका सॉलिड मटेरियल है, इसमें जो 45 यानी 45% मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, और 5% आपका क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा 25% आपकी एयर होती है और 25% वाटर होता है पोर स्पेस में। तो इस प्रकार आपके जो सारा कुछ है सोइल कंपोनेंट बना होता है 100%। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने सोइल फिजिक्स की। अभी जो बात कर रहे थे अपने पूरी सोइल बेसिक चल रहा है। बेसिक जब भी अपने अच्छा लेवल की अपनी जैसे सोइल फिजिक्स अपना स्टार्ट हो गया है, इसमें अपने सोइल का पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। सोइल का साइज क्या होता है, उसकी पोरोसिटी क्या होती है, तो वो सारी बात करेंगे। तो सोइल फिजिक्स बात करें अपने, तो सोइल सेपरेट की बात करेंगे। सोइल सेपरेट का मतलब एक पार्टिकल्स की, इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सोइल पार्टिकल्स है उसकी एवरेज आपकी पार्टिकल्स क्या होता है, जिसकी सोइल पार्टिकल है उसका साइज क्या होता है, 2 mm है, उससे कम होता है साइज, से सोइल सेपरेट कहते हैं। अब इसका क्या साइज, कौन सी बेस्ड ऑन साइज, यानी सोइल पार्टिकल का जो अपने बेस एवरेज अपने जो साइज मानते हैं वो 2 mm से कम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब अपने इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो पहला है अपना सैंड की क्या होती है, सबसे पहले अपने क्ले की देखते हैं। तो क्ले की आप कहीं भी चले जाओगे तो आपकी 0.00 2 बार 0 है, फिर 2 लगाना है, कितनी बार 0, 2 बार, तो फिर एम भी कितने बार लगाना है, 2 बार। ये आपकी यूनिट हमेशा याद रखना है। तो ठीक है, ये होगी क्ले की, ठीक है, हमेशा कम यानी 0.002 से भी कम होता है क्ले का साइज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने सिल्ट की। सिल्ट की होती है 1 0 रिड्यूस करना है, ये तो दिए हुए है 0.002 से
0.02 तक होता है इसका साइज। लगाना पीछे मत भूलना। अब बात कर लेते अपने सेंड की, तो सेंड की होती है 0.02 से 2 मिलीमीटर तक साइज होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्ले का साइज हो गया 0.002 मिलियन से कम, और सिल्ट 0. जैसे मैक्सिमम आपकी जो कम मात्रा होती है वो पहले रखनी होती है, तो इसलिए अपने 0.02 से लेकर 0.02 तो आपके मिलीमीटर होता है, और वहाँ पर सेंड का होता है 0.02 से लेकर 2 मिलीमीटर तक आपका साइज होता है। अब अपने नेक्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कोहेंशन। कोहेंशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है 12th क्लास में भी। कोहेंशन का हिंदी में बोलते हैं संसंजन। क्या बोलते हैं, संसंजन। यानी संसंजन का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्ट फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, यानी दो समान गुणों वाले अणुओं के बीच आकर्षण को क्या कहते हैं, संसंजन बोलते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे दो सोइल के पार्टिकल्स है, एक सोइल का पार्टिकल और दूसरा सोइल का पार्टिकल, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है तो उसे क्या बोलते हैं, कोहेंशन यानी संसंजन। और जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन पावर और फोर्स होता है तो उस पावर को क्या बोलते हैं, कोहेंशन। अगर वहीं बात कर ले अपन, अगर वहीं दूसरी ओर बात कर लें, एडेंशन की बात कर लें, एडेंशन की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन पावर बिटवीन डिसिमिलर प्रोडक्ट या पार्टिकल्स। जैसे एक सोइल का है दूसरा वाटर का है, ठीक है, उसे आसंजन बोलते हैं हिंदी में। तो ये दोनों आपको आई होप समझ में आ गया होगा। संसंजन में समान गुणों वाले और आसंजन में असमान गुणों वाले दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं अपने एक और आगे, मेरे को जो मैंने आप कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है एडोब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक है, दो अलग अलग टर्म होते हैं। ये होता है एब्जॉर्प्शन, ये होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ऑन सरफेस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनसाइड द सरफेस। जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी आपका अगर जैसे सोइल के अंदर, जैसे ये आपका सोइल पार्टिकल है, अगर वाटर इसके चारों तरफ ही रहता है, क्या रहता है, और इसके चारों तरफ ही रहता है। आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे ये सोइल का पार्टिकल है, ठीक है, और अपने अगर वाटर इसके चारों तरफ ही रहता है, ठीक है, चारों तरफ घूमता रहता है, तो इसके क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अगर ये सोइल पार्टिकल है और इसके वाटर अंदर साइड चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। बस यही प्लांट है, यही है। अगर बात कर लेते हैं, अगर एक दूसरी लैंग्वेज में बात कर ले अपन, तो जैसे ये आपका हो गया, ये प्लांट हो गया आपका, ठीक है। प्लांट के अंदर आपका जैसे वाटर जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और सोइल पार्टिकल्स के चारों तरफ आपका पानी रह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि पानी कोई भी आपका जो सरफेस है उसके आउटसाइड रहता है, और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, इनसाइड चला जाता है। तो ये अपने थे आज के कंसेप्ट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है उसकी मैं बात आपको इसी क्लास में बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल सेपरेट्स अपना रहने वाला है, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे कि आपकी जो ISS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, जिसका न्यू नाम दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। USD यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें किस प्रकार क्या है, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, रन ऑफ क्या होता है। इसके बाद इसका जो डिफरेंस है सब में इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने और भी क्लास एक्साइटमेंट होने वाली है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाइए। अब बात कर लीजिए अपने सोइल कंपोनेंट की।